अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे हुफ़ाज़ रमजान के बाद आएगा शव्वालुल मुकर्रम। आपके गांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह होती होंगी, क़ारी ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला की सरपरस्ती में, और इलाके में बहुत हुफ़ाज़े किराम हैं जो शागिर्द हैं हज़रत के अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रमजान शरीफ आ रहा है, इसकी तैयारी आप करें। ऐसे मस्जिदों में जाएं ना, ये कसम खुदा की मस्जिदें देखकर तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुआ करें। अगर किसी गांव में मस्जिद है, मैं तकरीर में समझा रहा हूँ आपको, तकरीर तो आप मोबाइलों पर सुन लेंगे, मेरी जिस टॉपिक पे चाहे सुन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2 घंटे की मौजूद है। तो अगर किसी गांव में मस्जिद हो, वो गुंबदों मीनार से सजी हो, एसी कूलर पंखे लगे हो ना, लेकिन अगर नमाजी मस्जिद में नहीं है तो वो मस्जिद पूरी आबादी की खातिर बद्दुआएं करती है, बद्दुआएं। लेकिन अगर मस्जिद कच्ची हो, छत उसकी खजूर के तने की क्यों ना हो, लेकिन अगर नमाजी ज्यादा होते हैं तो वो मस्जिद पूरी आबादी की खुशहाली के लिए दुआएं किया करती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, तो रमजान में ऐसे पहुंच जाए मस्जिद में, तरावी पढ़े, ये जो तरावी पढ़ेगा खुलूस से, अल्लाह उसको क़यामत में हुजूर की शफाअत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो रमजान का एहतराम कर लेगा अल्लाह, उसकी बरकतों में इजाफा। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। रमजान आ रहा है, माशाअल्लाह। इसकी तैयारी जरूर करें। आप भी मस्जिद पहुंचे, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और मस्जिदों को आबाद करें। अगर अल्लाह के घर वीरान हो गए तो हमारे घर भी वीरान होंगे, और वो वक्त दूर नहीं है कि कसम अल्लाह की मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह के घर में आ गए, रसूलुल्लाह के कदमों में पलट के आए और तुमने कह दिया या रसूल अल्लाह, बस हम आपके कदमों में पलट के आ गए हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, और अपने इमाम की जबान में कह देना या रसूल अल्लाह, बस तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, तो आज जो लोग जगह जगह सड़कों पर प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं वो ना करें। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर सड़कों पर एहतजाज न करके सारे मुसलमान अल्लाह के घर में जमा हो जाएंगे तो कसम खुदा की अल्लाह की मदद ऐसे नाजिल होगी कि ये जालिम बादशाह तो क्या, फिरौन भी तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारे नाम को मिटा नहीं सकता है, कोई इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता है। और इस्लाम को ये क्या कोई ख्वाब खत्म करेगा? अरे मजहब इस्लाम तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर भी सरबुलंद था आज भी सरबुलंद है। इसे मिटाने वाले आए और खुद मिट गए, इसलिए कि है नूरे खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर मजहब इस्लाम मिटने वाला होता तो ये मैदान बद्र में मिट जाता, लेकिन 1000 मिट गए और वो जो है 313 का नाम रोशन हो गया। अगर ये इस्लाम मिटने वाला होता तो ये करबला में खत्म हो जाता, लेकिन 22,000 मिटाने आए थे, उनका नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन जो 72 करबला में आए थे, आज भी करबला में उनका खेमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करबला में उनका खेमा लगा है। आज जरूरी है कि इन करबला वालों से रिश्ता मजबूत, इनके करीब हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह की वो मदद हमारे लिए उतरेगी। हाँ, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अल्लाह के घर में जमा तो हो सकते हैं, अल्लाह से कह तो सकते हैं, हुजूर के वसीले से दुआ तो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह रमजान में सब लोग मस्जिद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान नहीं भी पढ़ा है ना, बूढ़े कह देंगे कुछ नहीं पढ़े हजरत, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ जिम्मेदारी के साथ, जो कुरान नहीं पढ़ा है वो गुस्ल करे, वुजू बनाए, मस्जिद जाए। सिर्फ कुरान तो यार वो है कि उसको देख लो तो सवाब, चूम लो तो सवाब, आंखों से लगा लो तो सवाब,
मोहब्बत से देखो तो सवाब। और उलमा फरमाते कोई नहीं पढ़ा है तो वो वजू के साथ जाए, कुरान उठाए और हर लाइन पर, हर सतर पर सिर्फ ये कहता चला जाए ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। तो उलमाए अहले सुन्नत की जमात का इस पर इजमा है कि अल्लाह जितना पढ़ने वाले को सवाब अता करेगा उतना अल्लाह इस ना अनपढ़ को भी सवाब अता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं और वक्त भी काफ़ी हो गया है। जिस वक्त प्रोग्राम को ख़त्म होना था वो वक्त हो गया है और आप भी सुनते सुनते आप लोग थक गए होंगे। और जब तक के हुजूर की महफिल में दिल जमाई से बैठकर ना सुना जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सुनाने का, कोई फ़ायदा नहीं। बंदा जब तक खुलूस से हुजूर की महफिल में नहीं बैठेगा वो ये तो क्या कितने बड़े बड़े जलसे करा ले और कुछ भी कर ले, खुलूस नहीं है तो बेकार है सब कुछ। हुजूर से इश्क नहीं है तो सब बेकार है। अच्छा, मुसलमान का परेशान होना, उसका जलीलो रुसवा होना सबसे बड़ी वजह यही है, बेअदबी। बेअदबी सबसे बड़ी है वजह, लाशऊरी, बेतवज्जुही, ये तमाम तर चीजें जो हैं आज जिल्लत और रुसवाई का सबब बनी। अगर हमारे अंदर जज्बे ईमान पैदा हो जाए, हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो मुसलमान को ना तो कल कोई जलील कर पाया था ना आज कर पाएगा। मुसलमान हर एक मैदान में कामयाब व कामरान होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कब? जब मजहब इस्लाम के सही उसूलों शराइत पर हमारा मुकम्मल तौर से अमल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे माहौल में तकरीर करना ही नहीं चाहता हूँ जहाँ लोग सुनते ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह जाना होता है। तहदीस नेमत के तौर पर पूरा मुल्क में बैरून मुल्क में गया हूँ तकरीर करने, अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। लेकिन ऐसे माहौल में नहीं जहाँ मतलब मैं तो नहीं पढ़ता हूँ भाई, मैं हुजूर की हदीस पढ़ता हूँ, मैं हुजूर का जिक्र करता हूँ। मैं ऐसी जगह कर ही नहीं सकता हूँ जहाँ लोग मोहब्बत से न सुने। क्या बात। लोग सहाबा और मुहद्दिसीन कई मील का सफर सिर्फ इसलिए करते थे कि हुजूर की हदीस वहां सुनने को मिले। हुजूर की एक हदीस सही सनद के साथ अगर किसी के पास मौजूद होती थी तो वहां मुहद्दिसीन सफर करते थे और जाकर उनसे हदीस सुनते थे और उसे लेकर के आते थे। ये उनका इश्क था, ये उनका जज्बा था। तो ये अगर जज्बा ईमानी हमारे अंदर जाग जाए और पैदा हो जाए, और अगर अब भी मुसलमान नहीं समझेगा, नहीं जानेगा तो हाल क्या होगा? न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। ये बहुत जरूरी है कि हम मजहब इस्लाम को समझें और अपनी सोच इस्लामी बनाएं ताकि लाशऊरी तौर पर इस्लाम की बातें हमारे कानों में पहुंचती रहें। मैं तो कह रहा था भाई वक्त बहुत हो गया, सलाम पढ़ लो। और मतलब इतनी रात में कौन सुनेगा और क्या होगा, किसे सुनाया जाएगा, है ना। हालांकि वक्त नहीं हुआ है कोई ज्यादा। कोई दुनियावी महफिल अगर हो जाती तो नौजवान आगे कुर्सी डाल के बैठ के सुनता है।
पूरी रात अगर दुनियावी काम हो, डांस हो, गाना बजाना हो, ऑर्केस्ट्रे हो, कोई पूरी रात हिलेगा तक नहीं बंदा। लेकिन हुजूर की महफिल में आ जाए, यही नींद लगती है, यही पेशाब लगता है, यही भूख लगती है, यही सुस्ती आती है, सारी बीमारियां यही पैदा होती हैं। हकीकत है, सारी बीमारियां यहीं पर। वजह क्या है? ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है। ईमान हुजूर से सच्ची मोहब्बत नहीं है। इस वजह से ईमान में जो गर्माहट थी, जिसको बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न कूच कैसा पाया। क्या बात, जब दिल हुजूर की मोहब्बत में रच जाए, बस जाए, जल जाए, भुन जाता है, क्या बात, तो बंदा समझ लो कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। वरना ऐसे ईमान मुकम्मल नहीं होता है। क्या बात है। अच्छा, बार बार अगर कहा जाए सुभान अल्लाह कहो तो तब भी तो नहीं अच्छा लगता भाई। एक लोग, हम लोग शरावस्ती के एक जलसे में थे, मेरे शेख हुजूर सईदी सरकार हसन मिल्लत माशाअल्लाह की जलवागरी थी, तो साहब निजामत कर रहे थे, साहब कारी साहब, तो कहा सुभान अल्लाह को। स्टेज के ऊपर से एक मौलाना साहब थे, वो ठे नहीं थे, लगते थे वैसे मौलाना, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कहेंगे। अल्लाह। तो हमने कहा तुम कह भी नहीं सकते हो सुभान अल्लाह। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैंने कहा ये अल्लाह की तौफीक से होता है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है, और अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही अल्लाह को पाक कहता है। सब अल्लाह को पाक नहीं कहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह डालता है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह को पाक कहता है। और जब अल्लाह को पाक कहता है तो अल्लाह उसको ऐसे ही नहीं छोड़ता है, बल्कि फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्ते ये मुझे क्या कह रहे हैं? फरिश्ते कहते परवरदिगार वो जमीन पर बैठकर तुझे पाक कह रहे हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मुझे दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है, मैंने उसे गुनाहों से साफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मकाम मुस्तफा। वाह वाह वाह। ये हुजूर की तौफीक से होता है। हाँ, हुजूर की महफिल में आता भी कोई नहीं है, ऐसे ही जिसे मेरे हुजूर बुलाते हैं वही आता है। बेशक हक है। बड़ी अच्छी महफिल है, बड़ी बाबरकत महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शहनवाज साहब के दादा है ना, मरहूम नियाज खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके शहजादगान ने, उनके जो है बेटों ने, उनके वालिद जनाब मुशर्रफीन साहब, इनके वालिद हैं अफसान भाई और सुहेल भाई, ये उनके बेटे हैं माशाअल्लाह। और उन्होंने इस बात का सबूत पेश किया है कि मेरे वालिद तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो है चीज़ें हैं जो बिदाते हसना हैं, उन्हें हम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद के लिए इसलिए इसाले सवाब करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो सदका जारिया करते रहेंगे। ये नेक तौफीक से होता है। बंदा तो चला जाता है, उसका अमल का रिश्ता खत्म हो जाता है। ये जिंदगी अभी बड़ी कीमती है। अगर जितना अल्लाह को पाक कहना है पाक कह लें, सुभान अल्लाह कह लें, मर के जाएंगे एक मर्तबा मौका नहीं मिलेगा कि आप सुभान अल्लाह कह लें, कसम अल्लाह की। एक बार मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा कि कुल वल्लाह आप पढ़ लो। एक बार मौका नहीं मिलेगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा की तिलावत कर ले, नहीं मौका मिलेगा। अभी सांसें चल रही हैं, अभी जिंदगी सलामत है। अल्लाह की जितनी तस्बीह बयान करना है बयान कर लो। कसम खुदा की कब्र में यही चीजें रोशनी का काम करेंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फायदा पहुंचाएंगी कब्र में इंशाअल्लाह, यही चीजें काम आएंगी। तो उनके बेटों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ और मुल्क हिंदुस्तान से बड़े बड़े शोराए इकराम को मदऊ किया, बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर आपने शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना मोहतरम कारी नदीम सालार साहब से आपने नाते नबी सुनी। हालांकि बहुत कम वक्त में उन्होंने पढ़ के अपने आप को माइक से अलग किया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है एक एक घंटा ये पढ़ते हैं।
पढ़ने पे आते हैं, ये एक एक घंटा पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले सामईन मौजूद होते हैं, सामने सुनने वाले सामईन। अच्छा, बंदा जब तक उसकी तवज्जो नहीं होगी तो बंदा क्या कहेगा, कहे भाई मैं पागल हूँ, मैं वो बंदा सुन ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, उसका जहन कहीं और है, वो नींद लगी है, सोएगा, जल्दी खत्म करें, ये ऐसे जहन बना रहेगा तो बंदा क्या कहेगा। जब तक भाई तवज्जो नहीं होगी, क्या कह रहा है, मकसद क्या है, बातें क्या है, इश्क़ नबी क्या है, इश्क़ रसूल, इश्क़ अहले बैत, इश्क़ सहाबा क्या, जब तक बंदा उस पर तवज्जो नहीं करेगा तो सुनाने वाला क्या सुनाएगा। सबने बहुत बहुत मुख्तसर पढ़ा। कारी इमलाक रजा साहब किबला इस्माइली जो असीरे हुजूर हस्साने मिल्लत, बहुत कम पढ़ा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैं बाराबंकी की बात कर रहा हूँ। जब नाते रसूल की बारी आती है, लोगों से कहो, नौजवानों से, तो नौजवानों की पहली डिमांड होते हैं कारी इमलाक इस्माइली। जब ये मसरूफ कहीं होते हैं तब लोग कहते हैं किसी और को। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हज़रत उनकी तारीख दिलवा दो, आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शागिर्द। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं। तो ये इनकी आवाज है, तो ये पढ़ने वाले बहुत देर पढ़ सकते हैं। कारी मुश्ताक साहब किबला बार बार आपसे कहते रहे सुभान अल्लाह को, आपने कहा माशाअल्लाह, और तमाम तर लोगों ने पढ़ा और अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। बस मैं ईसाले सवाब करने के लिए, उनकी रूह को बख्शने के लिए कुछ जुमले अर्ज कर रहा हूँ, ताकि इसका सवाब अल्लाह उनकी रूह को अता फरमा दे, और उसका सवाब अल्लाह आपके घर से जो भी चले गए हैं, आपके आबाओ अजदाद, अल्लाह उनकी रूहों को भी अता फरमा दे, आमीन। बस ये मकसद है, बस इसलिए आप सुन लें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सबक साथी, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा कारी इमरान साहब किबला ज़ियाई तशरीफ फरमा है। इन्होंने, इनका बहुत मुख्तसर खिताब आपने समाअत फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में बड़ा अच्छा पैगाम दिया, माशाअल्लाह। मैं सुन रहा था, बड़ा उम्दा और इस्लाही बयान किरदार अमल के हवाले से किया। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं नाशरीफ पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शकील भाई हैं हमारे, और गोशाईगंज से जो है तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह फूफा हैं, माशाअल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं ये, अल्लाह का शुक्र है। तो इन्होंने कहा कि 2 शेर पढ़ दीजिए, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बोलिए भाई, इजाजत है, इजाजत है। अब उधर से 2 शेर, मुफ्ती साहब उधर से मिले ना मिले, हम लोगों की तरफ से आप गुजारिश है। अरे आप लोगों के सामने पढ़ना, अरे मैं अब उधर से आवाज, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसकी आवाज कम अच्छी हो उसको चाहिए कि मजमे में नात पढ़ने से बचा करे, इससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 शेर मैं पढ़ रहा हूँ बस हुसूल बरकत के लिए, वो सुन लें आप, और उसके बाद 2-3 बातें इंशाअल्लाह 10 मिनट में बस बात खत्म हो जाएगी। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, दुनिया जब से बनी है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और जब तक दुनिया ये रहेगी लोग आएंगे और लोग जाएंगे। लेकिन बताओ, इतने हसीन चेहरे वाले दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, बताओ क्या कोई आमिना के लाल के जैसा भी आया था? ना, हरगिज़ नहीं। क्या हुजूर के जैसा भी कोई आया? नहीं आया। बड़े हसीन चेहरे वाले आए, दुनिया से मिट गए, लेकिन मुस्तफा का हुस्न कल भी बाकी है, हुजूर का हुस्न आज भी बाकी है, और कयामत तक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, कयामत तक बाकी रहेगा। तो 2 शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हुजूर के जैसा कोई नहीं है, बस ये जहन में रखें और शेर समाअत फरमाएं। मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ने ऐसे किसी को, सुभान अल्लाह, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह
तरह से मोहम्मद संवारे गए। और उनकी अजमत को कुरान में देख लो, उनकी अजमत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, उनकी अजमत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, उनकी अजमत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। और मेरे हुजूर जब मेराज पर गए थे तो अल्लाह के दरमियान और हुजूर के दरमियान जो बातें हुई थी और क्या फैसला हुआ था, ये समाप्त फरमाएं आप। रात में राज में रब ने महबूब को, रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ दिखला दिया। रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ सिखला दिया। और फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ, फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, हमारा नहीं। सुभान अल्लाह। और एक नाम है हजरत बिलाल का, माशाअल्लाह। मक्के में इतने जुल्म हुए हजरत बिलाल पर कि ये रातें कुछ नहीं हैं। जब सख्त सर्दी होती थी ना, हजरत बिलाल की कमीज उतार करके उमैया आपको खुले आसमान के नीचे बिठाता था। भारी भारी पत्थर उमैया बिलाल के सीने पे रखता था, जिसकी वजह से हजरत बिलाल की जबान मुंह से बाहर आ जाती थी। आपको रस्सियों में बांध दिया जाता था, मक्के के शरीर बच्चों को दे दिया जाता था। वो मक्के के रेतीली जमीन पर हजरत बिलाल को घसीटते थे और उमैया कहता था, ऐ बिलाल अब तो नबी का नाम लेना छोड़ दे, अब तो अहद अहद के नारे लगाना छोड़ दे। तो हजरत बिलाल कहते थे, ऐ उमैया ये तेरा जुल्मो सितम कुछ भी नहीं है, अगर तू चाहे जितना मुझ पे जुल्मो सितम कर ले, ये तमाम दुनिया का जुल्मो सितम एक तरफ है और मेरे नबी की मोहब्बत है और मेरे नबी का इश्क। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत बिलाल कहते थे। अब उसकी तर्जमानी कोई और नहीं, वादिये इश्क बरेली की नगरी से बरेली का कलंदर ऐसे पुकार के कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना है, रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। ये हजरत बिलाल हैं। सख्त सख्त सर्दी में कितना जुल्म सितम बर्दाश्त किया अपने नबी के लिए। बंदा 1 घंटा हुजूर की महफिल में नहीं देता है। हाँ, उसको क्यों? वो आखिरत के बारे में सीरियस नहीं है, आखिरत के बारे में नहीं सोचता है। हम सिर्फ रस्मी मुसलमान बन के रह गए हैं। गोश्त जो खा ले वो सबसे बड़ा मुसलमान है। जो सबसे बड़ी लड़की की शादी करके पूरे गांव वालों को पूछ के बकरा मटन खिला दे वो सबसे बड़ा मुसलमान है। यानी हम सिर्फ रस्मी तौर पे मुसलमान बन के रह गए, हकीकतन हम मुसलमान नहीं हैं। ये मिजाज बन गया है मुसलमानों का। जब ये मिजाज बन जाएगा तो जाहिर सी बात है अल्लाह का अज़ाब व इताब हमारे ऊपर नाज़िल होगा। हक है। अल्लाह की लानत के शिकार हम बन जाएंगे, परेशानियां हमारे घरों में कयाम कर जाएंगी। लेकिन हजरत बिलाल का ईमान देखिए,
कहा कि उमैया तू मुझ पे चाहे जितने जुल्म कर ले, ये तेरे जुल्म क्या हैं। मेरे नबी का तो इश्क वो है कि जिसके दिल में बस जाए उसका दिल दुनिया से उचाट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आखिरी शेर पढ़ता हूँ हजरत बिलाल नवाजिश करम सुभान अल्लाह। शेर आखिर पढ़ता हूँ, उसके बाद देखें आप मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। दामने मुस्तफा हाथों से छोड़ दूं, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं। अरे इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, दामने मुस्तफा हाथों से छोड़ दूं। इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बत है। हमें और आपको मरना है। इसाले सवाब की नियत से इस महफिल का एहतमाम है। शहनवाज बाबू के दादा जिस दिन इंतकाल हुआ, हालांकि फोन गया था लेकिन मैं कहीं बाहर था, जिसकी वजह से काफी दिन पूरे दिन सफर में रहा, लेकिन मेरी हाजिरी नहीं हो पाई। मैंने कहा फिर कभी इंशाअल्लाह मैं इसाले सवाब की महफिल में जरूर आऊंगा और जो हो सकेगा उनकी रूह को इसाले सवाब इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें और आपको मरना है, ये ईमान रखें। हम और आप कब मरना है ये अल्लाह जानता है, उसकी अता से मुस्तफा जानते हैं, लेकिन मरना है हमें और आपको। आखिरत के लिए कोई तैयारी हमारे पास नहीं, आखिरत के लिए कुछ पूंजी हमने जमा नहीं की है। सिर्फ दुनिया में हमने सोचा कि यार जिंदगी ऐसे गुजारें कि अच्छा खा लें, अच्छा कमा लें, बैंक बैलेंस जमा कर लें, अच्छी प्रॉपर्टी बना लें, दुकानें बना लें, प्लाट खरीद लें और फिर दुनिया से चले जाएं। याद रखें, आप बड़े से बड़ा मकान बना लें, अच्छी बात है, अल्लाह ने दौलत दी है तो बनाएं, जरूरी भी है। अगर वो दौलत दे तो उसका इजहार भी हो। हाँ, ये ना हो कि बखील बन के रह जाओ। जो बखील होते हैं वो भी अल्लाह को नहीं पसंद है। हुजूर फरमाते हैं कि बखील अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। और सखी अल्लाह को बड़ा पसंद है। हाँ, तो सखी बने। ये जब शोराए कराम जब पढ़े तो इसमें सखावत इन लोगों को ऊपर दिखाया करें। वहाँ कंजूसी से काम न लें। हुजूर फरमाते हैं कंजूस अल्लाह को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कंजूस आदमी अल्लाह से दूर है, रसूलुल्लाह से दूर है, अच्छे लोगों से भी दूर है। लेकिन जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, रसूलुल्लाह के करीब है और अच्छे लोगों के करीब है। हाँ, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार 10 रुपए अगर दे देंगे हाफिज इमलाक साहब को तो सुबह मसाला कैसे और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 रखे रहेंगे, 20 की नोट सोचेंगे निकाले न निकाले, निकाले न निकाले, वही जेब के अंदर वो खुद 2 टुकड़ों में हो जाती, लेकिन किसी शायर के हिस्से में नहीं आती। तो बहरहाल ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। हजरत हसन ने तारीफ की तो हुजूर ने अपनी चादर शरीफ दे दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जरूरी बातें सुने। इसमें ये बखील आदमी जो होता है, दौलत दे अल्लाह तो इजहार करें, चाहे मकान बनाए, कुछ भी करें, लेकिन करें जायज चीज में, हराम कामों में नहीं, हराम कामों में नहीं। अगर हराम काम में हमारी दौलत लग गई तो याद रखें वही दौलत हमारे लिए जहमत और मुसीबत बन जाएगी। लेकिन जो रहमत, जो दौलत अल्लाह की राह में खर्च होगी वो हमारे लिए रहमत बन जाएगी इंशाअल्लाह, रहमत बन के चमकेगी। तो जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कब चले जाएं नहीं पता है। आपने देखा कि इनके दादा दुनिया से गए, कितने ऐसे लोग होंगे जो आपने देखा होगा कांधा दिया होगा, तो मौत कभी उम्र को देखकर नहीं आती है। उम्र जो है कहीं भी पहुंचे तो मौत जो होती है वो उम्र के किसी हिस्से में भी आ सकती है।
जवानी में आ सकती है, बचपन में आ सकती है, बुढ़ापे में आ सकती है। मैंने कोई ये न सोचे कि नहीं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बड़ी लंबी उम्र है, मैं तो नहीं मरूंगा। नहीं नहीं यार, बताओ उम्र मौत ये देख करके नहीं आती है। जब मौत आती है तो हजराते मोहतरम कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि दादा लेटे हैं और उनका पोता चला गया है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि नाना सलामत हैं, नाना अपने जो है नवासे को जनाजा दे रहा है। मैंने कितनों को देखा है दाढ़ी जो है सफेद हो गई लेकिन जिंदा है और अपने जवान बेटे को वो जनाजा दे रहे हैं। कोई बेटा गया हादसे का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, अब बूढ़ा बाप तड़प कर रो रहा है और अपने जवान लाडले बेटे को कांधा दे रहा है। तो मौत को सीरियस में लिया करें। मौत कभी बुढ़ापे में नहीं आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। हो सकता है मैं ये जिंदगी की आखिरी तकरीर आपके सामने कर रहा हूं और कल मेरी आप मौत की खबर सुने और आपको ताज्जुब हो जाए। तो मौत किसी को भी आ सकती है। मौत जब आती है तो शोहरत नहीं देखती है, मौत जब आती है तो इज्जत नहीं देखती है, मौत जब आती है तो जमींदारी नहीं देखती है, मौत जब आती है तो पैसा नहीं देखती है, मौत जब आती है तो दौलत नहीं देखती है। और हमारे आपके पास दौलत क्या है, हमारे आपके पास शोहरत क्या है? यार दौलत तो शद्दाद के पास थी, दौलत तो फिरौन के पास थी, दौलत तो नमरूद के पास थी और शद्दाद ने तो दुनिया में जन्नत बनवा दी थी और इतनी हसीन जमील जन्नत थी, कोई ऐसी चीज न थी जिसको शद्दाद ने अपनी जन्नत में न लगवाया हो। लेकिन एक कदम रखने वाला था, अल्लाह ने इजराइल को भेजा और फरमाया इजराइल चाहे इसकी रूह को कब्ज कर ले, दौलत दी है तो खुदाई का दावा कर रहा है, दौलत दी है तो खुदाई का दावा कर रहा है। तो कभी अपनी दौलत पे इतराना नहीं चाहिए। दौलत वो हो जो हुजूर की मोहब्बत में खर्च है। शादियों में बिला वजह 10-10 लाख की महंगी शादियां करके अपना नाम ऊंचा करके हमने कमाया क्या? आखिरत में हिसाब हमें देना पड़ेगा। बेशक कितना रिस्क होता है जो शादियों में बर्बाद होता है, नालियों में बहता है। हजरात ये रिस्क की अहमियत क्या है उन लोगों से पूछो जो सुबह की रोटी खाते हैं और शाम की नसीब नहीं होती, फुटपाथ पे भूखे सो जाते हैं। यार एक रोटी खा ले तो दूसरी रोटी का पता नहीं है। तुमने शादियों में इतना खाना बेकार कर दिया। ये ऐसी चीज है, ये ऐसी रोटी है जिस कौम से अल्लाह ने इसे छीन लिया वो कौम एड़ियां रगड़ के मर गई लेकिन दोबारा वापस उसे नहीं मिली। हमने अहमियत नहीं समझा। हुजूर से पूछो यार, मेरे आका कई दिन इस पेट पे पत्थर बांधते थे भूख के लिए। हजरत फातिमा रोती थी, भूखी रहती थी अपने नबी की उम्मत के लिए। हुजूर भूखे रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, भूखे रह के खिला दें औरों को। ऐसा घराना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह। हुजूर कितना हमारे लिए, लेकिन हमें इस रोटी की अहमियत नहीं है, हमें इस खाने की अहमियत नहीं है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी कम है। कब हम दुनिया से चले जाएं कुछ नहीं पता है। तो ऐसे काम करके चले जाएं कि आप तो चले जाएं लेकिन आपकी शख्सियत बाकी रहे, इंसानियत बाकी रहे, आपका इखलाक और किरदार बाकी रहे। ऐसे दुनिया से जाएं। क्यों बड़े बड़े बादशाह आज इस कब्र के अंदर चले गए, जमीन खा गई, निगल गई, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं पता है। बड़े बड़े नामवर थे लेकिन कब्रों में चले गए, मिट्टी खा गई, उनकी हड्डियों को पता उनकी कहां चली गई। लेकिन जिसने अल्लाह उसके रसूल का के लिए काम किया वो दुनिया से चला भी जाए तो अल्लाह ताजुश शरिया को पूरी दुनिया में शोहरत अता जिंदाबाद। जिंदगी में ये कह के जाए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरते हैं जिंदगी के लिए, वाह। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज उनके वालिदैन का अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद का वो जो उनके 3 बेटे हैं उनके इसाले सवाब के लिए महफिल है। तो वालिद ये बड़ी अजीम नेमत होती है। जब दुनिया से चली जाती है ना तब औलाद को पता चलता है कि क्या होता है, क्या होता है बाप। कोई कांधे पे हाथ रखकर सहारा देने वाला नहीं होता है, सहारा नहीं देता है कोई बेटा, कोई इंसान। माँ चली जाए तो कोई हाथ उठाकर दुआ देने वाला नहीं होता है।
हजरत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने जाते थे। जब माँ का विसाल हो गया, अल्लाह ने फरमाया मूसा जरा संभल के आना। कहा या अल्लाह तूने कभी नहीं कहा संभल के आना, आज क्यों कह रहा है? कहा मूसा कल तक तेरी माँ जिंदा थी, जब तू निकलता था तो अपने आंचलों से हाथ ढाकर तेरे लिए दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना। ऐ मूसा आज तेरी माँ जिंदा नहीं है, कौन दुआ करेगा? तो ये माँ बाप वो दौलत है कि जब ये शजर गिर जाते हैं तब हमें एहसास होता है, तब हमें पता चलता है। लेकिन कितनी ऐसी औलादें हैं जो बाप को बेसहारा छोड़ देते, बाप रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। कितनों को मैंने देखा है, अगर माँ बाप हमसे नाराज हो गए बेअदबी की वजह से, तो याद रखो अल्लाह हमारे सजदे, हमारी नमाजें भी कबूल नहीं करेगा। कितने बेटे हैं कि दुनिया के लिए पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप मांग लेना तो 10 रुपए माँ बाप के लिए नहीं निकलते। कितने को मैंने देखा, हम लोग गए थे हाफिज इमलाक साहब एक जगह फातिये में, जब फातिये में गए तो बड़े पीर का बड़ी डेगे उसने बनवाई थी, अंदर गए एक बूढ़ी औरत रो रही थी। पूछिए तो हम लोगों ने कहा क्यों रो रही है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हजरत ये जो बड़ा 10 डेगे बनी है बिरयानी है, मेरे बेटे ने इंतजाम किया है। मैंने कहा दादी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने इतने लोगों की, 1000 लोगों की दावत कर दी है। तो कहा हाँ हजरत ये तो बात बहुत अच्छी है। फिर वो कह के रोने लगी और रो के कहती है कि हजरत मेरे बेटे से अकेले में जाके समझा दो, कभी मुझे भी दवाई के लिए 100 रुपए दे दिया करे, कभी मुझे पान के लिए 50 रुपए दे दिया करे। ये औलादे हैं। तुम ऐसे 10 नहीं 1000 भी डेगे बनवा लोगे कोई फायदा नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कोई फायदा नहीं देगी डेगे। अगर माँ बाप भूखे तड़प रहे हैं, अगर माँ बाप बिस्तर पर सिसक रहे हैं, अगर माँ बाप रो रहे हैं, तो ये 10 डेगे बिरयानी लोगों को बड़े बड़े चावल बिना के खिलवा देना कोई मायने नहीं रखता है, कोई फायदा देने वाला नहीं। अगर माँ बाप ये माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। जब दुनिया से चले जाते हैं तब हमें पता चलता है ये माँ बाप क्या थे। रेशम के तकिए पर बंदा सोए तो नहीं, इतनी अजीम दौलत माँ बाप की। लेकिन बंदों को आज तक एहसास नहीं होता है कि माँ बाप का मकाम क्या है, वालिदैन की अजमत क्या है, उनकी रिफतों का आलम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप हमारे अगर सलामत हैं तो उनका जरूर अदब व एहतराम करें। इसी में हमारी कामयाबी कामरानी। अगर माँ बाप चले गए तो बहुत हम पछताएंगे। तो अल्लाह जिनके माँ बाप सलामत हैं उनकी उम्र अल्लाह दराज से दराज तरफ कराए। आमीन। जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक दुनिया से कूच कर गया हो, अल्लाह उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और अल्लाह उन्हें जन्नत वाली मेहमानियत अता फरमाए। आमीन। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त हो गया है, तो बस मैं यहीं पर बात को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि तो ये बातें जो मैंने थी कुछ हुसूल बरकत के लिए और अर्ज कर दी, और इसी पर इंशाअल्लाह हमारा आपका अमल रहेगा तो हम और आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे। तो वालिदैन जिनके सलामत हैं उन नौजवानों को चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर कर लें रहती जिंदगी में, वरना जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन बड़े बड़े साथी तुम्हारे होंगे, बड़े रिश्तेदार होंगे, लेकिन जो तसल्ली जो दुआ तुम्हारे माँ बाप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है। हुजूर जब मेराज का दूल्हा बने थे ना तो उम्मे हानी के घर की छत पे खड़े होकर अपने घर की तरफ देख के रोए थे। तो जिब्रील ने पूछा था सरकार खुशी का मौका है, आज क्यों रो रहे हो? कहते जिब्रील आज मेरी माँ आमिना याद आ गई है, आज मैं दूल्हा बना हूं ना मेराज की रात, अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती तो मुझे दूल्हा बनते देखती तो खुश हो जाती, क्योंकि आज जब बेटा दूल्हा बनता है तो माँ बाप तो माँ के दिल से पूछो माँ कितनी खुश होती है। अब जब अपने लाडले को दूल्हे में देखती है, दूल्हे के सहरे में देखती है, सहरा सर पे देखती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू आके जो है वो कहती मेरा लाडला कितना अच्छा लग रहा है, क्या बात, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। किसी का भी बेटा दूल्हा बने वो लड़का कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप यही देख के कहते हैं सुभान अल्लाह मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। बंदा खुश होके कहता है सुभान अल्लाह। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो अरबी में कहा जाता है सुभान अल्लाह। हुजूर रोने लगे, कहा जिब्रील अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती तो आज मैं मेराज का दूल्हा बन रहा हूँ, आज मेरी माँ आमिना मुझे देख के खुश हो जाती। जब हुजूर की आंखों में आंसू आए तो रब ने फरमाया हबीब आप परेशान क्यों होते हैं, आप
सुभान अल्लाह की बात करते हैं, हम पूरी सूरत उतार देते हैं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ हबीब, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं कह देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मेरा हबीब, कितना प्यारा लग रहा है मेरा महबूब, कितना हसीन लग रहा है मेरा हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माँ होती है, माँ आमिना भी होना तो अगर याद आ जाए तो बेटा रसूलों का इमाम हो तो आंखों में आंसू आ जाते, हुजूर रोने लगते। तो माँ बाप अगर सलामत है तो उनकी कदर करें, नहीं सलामत है तो उनकी कब्र पे चले जाए। दुआ न कबूल होती है, उनकी कब्र की मिट्टी उठा के दुआ करें। कसम खुदा की अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। दुनिया से जाने के बाद भी माएं तुम्हारी सदाओं को सुनती हैं, तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी आवाजों को सुनते हैं, चाहे वो कब्र के नीचे भी चले जाए। तो ये वक्त का तकाजा है, ये हालात इतने नाजुक बन गए हैं कि वो लोग बूढ़े माँ बाप को साथ में रखते जिल्लत समझते हैं। कहते यार माँ बाप बूढ़े हो गए, मैं कैसे साथ में रख लूं, मैं तो नहीं रख सकता। ये मेरी सोसाइटी के खिलाफ लोगों के ये नजरियात बन गए हैं। अगर माँ बाप का कोई पैरोकार नहीं है तो वो चाहे जितना बड़ा कुछ भी हो जाए, हाजी हो, नमाजी हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, कोई मायने नहीं रखता। वो कहीं का भी नहीं है अगर माँ बाप का वो गुस्ताख है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज भी कबूल नहीं करता जिनके माँ बाप बेअदबी की वजह से नाराज हो। सजदे भी अल्लाह कबूल नहीं करता जिनके माँ बाप नाराज हो जाएं। तो माँ बाप वो अजीम दौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी काम आएंगे, मैदान क़यामत के भी काम आएंगे। ये तुम्हें कहीं भूलने वाले नहीं। तो नौजवानों, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, इसी में कामयाबी और कामरानी है।